अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। चाइना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ को, कुछ मुकामात के नए नाम रख लिए। उन्होंने रीनेम किया उन मुकामात को और उनके चाइनीज़ नाम रख के और पब्लिश कर दिए। इस वाक़ये के बाद जो है दोनों ममालिक के बीच में काफ़ी टेंशन सी शुरू हो गई है और कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसका हम अभी जायज़ा लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो हैं उन्होंने फौरी तौर पे अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है और उन्होंने अपने इस दौरे में एक नए प्रोग्राम जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम उसका ऐलान किया है और उन्होंने बोला है कि अब हम जो है ना सिर्फ ये कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सड़कें बनाएंगे बल्कि हम विलेजेस को मॉडर्नाइज करेंगे और ये मैं आपको बताऊं उसने क्या वादे किए उनसे। उसने बोला कि 4,800 करोड़ रुपए जो है वो हम यहाँ खर्च करेंगे और रोड्स भी बनाएंगे और उसके अलावा इन विलेजेस को मॉडर्नाइज करेंगे और 2026 तक ये सारा काम होगा। तो बहरहाल अमित शाह के यहाँ आने से चाइना के जो लोग हैं वो बड़ी उन्होंने खफगी का इजहार किया। उन्होंने बोला कि चाइना उन्होंने बोला कि इंडियन मिनिस्टर का जो विजिट है अरुणाचल प्रदेश का वो वायलेट करता है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी चाइना की जो है उसको, यानी दूसरे लफ्जों में कि ये जिस जगह पर आकर ये खड़ा हुआ है अरुणाचल के अंदर अमित शाह, ये जो जगह ये तो चाइना की है और यहाँ पर आने से जो है उसने चाइना की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को हिट किया है, वायलेट किया है। ये कहना है चाइना का। तो यानी खुल्लम खुल्ला सी एक यानी कि एक आप समझ लो कि जंग वाली बात हो गई कि तुम हमारे इलाके में आ गए हो और वो कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन और एक टेंशन की सिचुएशन पहले ही लद्दाख में आपको पता है कि चाइनीज फोर्सेस बैठी हुई हैं और वहां से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहां पे भी टेंशन चल ही रही है। मगर उस मामले में जो है मोदी गवर्नमेंट ने खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की बातें करना चाइना का ये अल जजीरा ने भी इस चीज़ को कवर किया। चाइना ने क्रिटिसाइज किया है इंडियन मिनिस्टर अमित शाह के अरुणाचल विजिट के ऊपर और उन्होंने बोला कि ये इसकी बीजिंग की यानी चाइना की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट किया उसने, अमित शाह ने, मतलब उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और उसने बोला कि चाइना ने बोला कि जैंग नैम इस एरिया का नाम वो रखते हैं और वो कहते हैं कि ये चाइनीज टेरिटरी है और चाइनीज टेरिटरी जैंग नाम के अंदर इनका दाखिल होना यानी हमारी सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को इसने ख़राब किया और इस जगह की जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है बॉर्डर सिचुएशन में उसको भी वो ख़राब कर रहे हैं और ये मतलब इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और मतलब आपस में हमारी लड़ाई शुरू हो सकती है। और ये जो किबीथू एक विलेज का नाम है जो कि बॉर्डर एरिया पे है और इसके अंदर अमित शाह ने विजिट किया और वहाँ पर इसने ये वाइब्रेंट विलेजेस के प्रोग्राम का ऐलान किया। तो हम देखते हैं ये अब हम गूगल अर्थ से कि ये कहाँ पर है। ये आप देख रहे हो अरुणाचल, ये एक बहुत बड़ा सा प्रोविंस है, हॉरिजॉन्टली बड़ा लंबा सा ये प्रोविंस है। इसकी जो ऊपर नॉर्थ के ऊपर जो बॉर्डर मिलता है ये सारा तिब्बत के साथ मिलता है और तिब्बत जो है वो चाइना का साउथर्न टेरिटरी है और यहाँ पर बहुत सारे प्रीफेक्चर्स हैं जैसे शनान, लाशा, शिगास्ते, ये सब चाइना के मार्क किए हुए तिब्बत के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन अब चाइना ने जो बिल्कुल अभी किया है वो ये कि इस बॉर्डर एरिया के ऊपर उसने नए नए नाम रख दिए हैं, कुछ मुकामात के, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ और जगह हैं जिनके नाम। और यहाँ पे खिबुतु जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, इसके ऊपर आ करके अमित शाह ने जो है इस विलेज का दौरा किया है और आपको ये विलेज भी मैं करीब से दिखा देती हूँ। इसका दौरा मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि इस विलेज के अंदर ये एक हेलीपैड भी है और इस हेलीपैड के ऊपर उसने आकर के दौरा किया। अदरवाइज इस जगह के ऊपर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे हो किस किस्म का एरिया है। यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय का सिलसिला है यहाँ पे और यहाँ पे कोई सड़कें नहीं है जिससे ये लोग इंडिया से इधर पहुंच सकें। और यही वजह है
कि लाइक इंडिया की जो रेट है इस प्रोविंस के अंदर ये काफ़ी कमज़ोर है, बिकॉज़ ना ही वो यहाँ पे पुलिसिंग कर सकते हैं, ना ही उनके यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशंस हैं, ना ही कुछ सड़कें हैं, ना ही इनकी फ़ौज पहुँच सकती है, ना ही पुलिस। तो लिहाजा ये सब कुछ इस किस्म का हालात है यहाँ पर। बहरहाल अब चाइना ने ये काम कर दिया है और चाइना ने इन अपने एरियाज के नए नाम भी रख दिए हैं, सिर्फ यही बावर करवाने के लिए कि जो है ये तो एरिया ही हमारा है। अब ये जो वाक़या हुआ है नाम रखने का, ये भी मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी-सी बता दूँ कि 2017 में सबसे पहले इन्होंने इस इलाके में 6 जगहों के नाम जो है वो चेंज किए थे। उसके बाद 2021 में पिछले साल 2 साल पहले 15 नई जगहों के नए नाम उन्होंने रख दिए और इस तरह से अब ये जो 2023 में पिछले ही हफ़्ते उन्होंने ये मज़ीद 11 जगहों के नाम चेंज किए हैं और ये लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। ये सब नाम चाइनीज़ हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ है, इसलिए इसको पढ़ना हम लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन उन्होंने उसके साथ-साथ नक्शा भी जारी कर दिया है, मगर इसमें भी ये इश्यू है कि ये इसको पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मगर फिर भी ये जो हम कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हुए हैं ईस्ट और नॉर्थ के इनको अगर हम यहाँ पर देखें 91, 27 और 97, 28 इस तरह से अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो वी विल सी कि ये सारा वो मुकामात हैं जो बिल्कुल इस बॉर्डर एरिया के ऊपर बॉर्डर्स के ऊपर ये विलेजेस और माउंटेन्स हैं जिनके नाम अभी फ़िलहाल चाइना ने चेंज किए हैं। लेकिन हो सकता है अभी नेक्स्ट स्टेप में वो मज़ीद अंदर आकर भी मज़ीद जगहों के नाम चेंज करने की ख्वाहिश करे चाइना। तो लिहाज़ा दिस इज़ व्हाट इज़ हैपेंड। अब आप इस चीज़ को भी नोट करो कि ये गूगल अर्थ पे मैंने इस चीज़ को जगह को खोला हुआ है और इसमें ये पूरा जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। इसका ये रेड कलर का बॉर्डर का मतलब ये है कि ये शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। चाइना हमेशा से ये कह रहा है कि ये हमारा तिब्बत का हिस्सा है, ये हमारा प्रोविंस है, जबकि इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं हम कि 1914 में एक शिमला कन्वेंशन हुई थी 1914 में यानी इंडिपेंडेंस से बहुत पहले उसमें मैकमोहन ने ड्रॉ की थी। आपको पता है मैकमोहन ने ड्यूरन लाइन भी ड्रॉ की थी जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है और ये पूरा हिमालय से गुजरते हुए इसने चाइना और इंडिया के बीच में भी ये लाइन ड्रॉ कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उस वक्त आपको पता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी पॉडकास्ट में कि ये जो सारा दौर चल रहा था वो एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का दौर चल रहा था जिसमें चाइना के ऊपर ये ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया और ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज इन सब ने मिल करके कब्जा किया हुआ था। लाइक कॉलोनाइज तो नहीं किया हुआ था लेकिन इनके तमाम एसेट्स के ऊपर कब्जा था और जो किंग जो एम्परर था वो बिल्कुल इनके मातहत एक गुलाम की तरह से वो एक्ट कर रहा था। उस वक्त 1914 में ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई उसमें जो चाइनीज़ प्लेनिपोटेंशियरी जो थे यानी जो चाइनीज़ मंदूब थे जिन्होंने उस शिमला एग्रीमेंट को साइन करना था उस वक्त भी उन्होंने उतनी कमज़ोरी की हालत में भी उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और उस चीज़ को साइन नहीं किया जिसकी वजह से चाइना हमेशा ये कहता है कि हम इस मैकमोहन लाइन को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और ये जो इलाका है ये हमारा इलाका है लिहाजा जो है इसके बारे में कोई बात नहीं की जाए ये हमारा एरिया है। तो दिस इज़ द थिंग और थोड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाइना का डिप्लोमेसी का ये तरीका है कि उसने बहुत सारे चीज़ों में इंडिया के साथ बहुत अच्छी डिप्लोमेसी बना के रखी है। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मेंबर बनाया हुआ है इंडिया को और लाइक बहुत सारी ट्रेड भी है इन दोनों ममालिक के बीच में और जो नेक्स्ट मंथ ये मीटिंग एक होनी है जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के सॉरी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल ली शैंगफू इन्होंने दौरा करना है अगले महीने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग अटेंड करने के लिए और उसके बाद जो जुलाई के महीने में एक प्रॉपर पूरी जो समिट होनी है एससीओ की उसमें तो जी जिनपिंग के भी आने का इम्कान है। तो इस तरह से एक तरफ से एक